तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज चैनल पर। आज है 29 नवंबर 2020, दिन रविवार। जानेंगे रोजाना की तरह हिमाचल की तमाम बड़ी खबरें। बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सभी खबरों की। 2 NH समेत 50 सड़कें अभी भी बंद। हिमखंड गिरने से दबी 280 भेड़ें। हिमाचल के कई इलाकों में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के बाद लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश में ओट आनी सेंज और ग्राम्फू काजा NH समेत 50 से अधिक सड़कें अभी भी बंद हैं। मौसम खुलने के बाद हिमखंड गिरने का क्रम शुरू हो गया है। शनिवार को पार्वती घाटी के बरशेणी में शीलानाला पर हिमखंड गिरने से 3 भेड़पालकों की 280 भेड़ें दब गई। इससे भेड़पालकों को लाखों का नुकसान हुआ है। कुल्लू जिले में अभी 36 पेयजल स्कीमें ठप हैं। करीब 20 बिजली ट्रांसफार्मर और 1-2 NH के साथ 10 मार्गों पर यातायात ठप है। उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी के दर्जनों सड़क पर यातायात बाधित चल रहा है। उधर हिमखंड गिरने से भेड़ें दबने की सूचना भेड़पालक ने पुलिस चौकी मणिकर्ण में दी। इसके बाद पुलिस और पशुपालन विभाग की टीम शनिवार को मौके के लिए रवाना हुई। टीम भेड़पालकों को हुए नुकसान का आंकलन करेगी। शादियों में अब सिर्फ 50 लोगों को इजाजत। नाइट कर्फ्यू का समय भी बदला। कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने के लिए 23 नवंबर को कैबिनेट बैठक में लिए निर्णय एक हफ्ते के भीतर ही सरकार ने फिर बदल दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नए फैसलों के तहत अब सभी सरकारी कर्मचारी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिन कार्यालय में और छठे दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके अलावा शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगेगा, जो पहले रात्रि 8 से सुबह 6 बजे तक था। वहीं प्रदेश में समय समय पर कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करेंगे। सीएम ने शनिवार को शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, CMO और मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा अधीक्षकों को बैठक में उक्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सामाजिक समारोह, विवाह आदि में लोगों की लापरवाही से कोरोना के मामले बढ़े हैं। इसलिए ऐसे समारोह में अब लोगों की संख्या 200 या 100 नहीं बल्कि 50 रहेगी। सभी राजनीतिक समारोह वर्चुअली होंगे, जिनमें उपस्थिति नियमानुसार होगी। 12वीं के हजारों विद्यार्थियों को राहत। कॉलेजों में ले सकेंगे दाखिला। प्रदेश के कॉलेजों में दाखिले की तिथि 5 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेजों को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। निदेशालय के इस फैसले से कॉलेजों में प्रवेश लेने से वंचित रह गए हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है। निदेशालय ने विद्यार्थियों को राहत देते हुए कॉलेजों में दाखिले की तिथि को अब 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। नम आंखों से शहीद अंचित को अंतिम विदाई देने उमड़ा जन सैलाब। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए अंचित के शव का पैतृक गांव धार पजेरा में शनिवार दोपहर बाद राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 22 वर्षीय अंचित को पिता राजेश शर्मा ने मुखाग्नि दी। शहीद की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। सेना के वाहन में पार्थिव देह राजगढ़ पहुंचते ही पूरा शहर अंचित शर्मा अमर रहे और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इसके बाद पार्थिव देह को पैतृक गांव धार पजीरा लाया गया। यहाँ सैकड़ों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सरकार की ओर से सांसद सुरेश कश्यप और पच्छाद की विधायक रीना कश्यप भी शामिल हुए। पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री GR मुसाफिर ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी। DSP राजगढ़ भीष्म ठाकुर व SDM नरेंद्र वर्मा मौजूद रहे। 3 दिसंबर को साफ होगी MBBS BDS की खाली सीटों की तस्वीर। MBBS और BDS की ऑनलाइन काउंसलिंग का पहला चरण विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा शाखा ने पूरा कर लिया है। अब दूसरे चरण को काउंसलिंग को आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की जानी है। इसके लिए प्रवेश और काउंसलिंग कमेटी अलग से पोर्टल खोलेगी। दूसरे राउंड के लिए विश्वविद्यालय की ओर से नीट के प्राप्तांक के आधार पर घोषित मेरिट सूची में शामिल सभी अभ्यर्थी पात्र होंगे। दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले 3 दिसंबर तक या इसके बाद पहले दौर में किए आवंटन और ज्वाइनिंग को दिए समय में कितनों ने ज्वाइन किया, कितनी सीट खाली थी, इसकी जानकारी मिल सकेगी। इसी के आधार पर अभ्यर्थी दूसरे राउंड की काउंसलिंग में अपनी पसंद के कोर्स, कॉलेज और श्रेणी भरेंगे। हिमाचल के बद्दी में बनेगी रूस की कोरोना वैक्सीन। दिसंबर से शुरू हो सकता है उत्पादन। रूस की कोरोना वैक्सीन हिमाचल के बद्दी में तैयार की जाएगी। इसके लिए बद्दी की कंपनी पनेशिया से करार हुआ है। दिसंबर में कंपनी रूस के स्पुतनिक टीके का उत्पादन भी शुरू कर देगी। यही नहीं, पाउटा में स्थापित मैनकाइंड कंपनी के साथ दवा की मार्केटिंग को लेकर बातचीत चल रही है। सूत्रों के अनुसार पनेशिया से करार से पहले बद्दी की 2 और कंपनियों डॉक्टर रेड्डी और हैट्रो से वैक्सीन तैयार करने के लिए रूस की ओर से बातचीत चल रही थी,
लेकिन उत्तर भारत में वैक्सीन बनाने वाली पनेशिया ही एकमात्र कंपनी है। कोरोना मरीजों के लिए कम पड़े बिस्तर, नेताओं समेत किसी को नहीं मिलेगा स्पेशल वार्ड। हिमाचल में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ सामने आ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के कारण अब प्रदेश के अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ने लगे हैं। इस कारण मरीजों को होम आइसोलेट किया जा रहा है। स्थिति गंभीर होने पर ही उन्हें अस्पताल को सूचित करने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद एम्बुलेंस से इन्हें अस्पताल लाया जाएगा। शिमला, टांडा, नेरचौक और अन्य मेडिकल कॉलेजों में बढ़ते जा रहे मामलों के कारण प्रदेश सरकार के हाथ भी खड़े होने लगे हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि सूबे के अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए अब स्पेशल वार्ड नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी पार्टी का नेता ही क्यों ना हो। सभी कोरोना मरीजों को 2 से 4 बिस्तर वाले वार्ड में भर्ती होना होगा। इनके लिए शौचालय भी कॉमन रहेंगे। पेंशन घटाने संबंधी विधेयक से आक्रोशित पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी की। भारतीय सेना के जवानों के पेंशन घटाने पर अब तक स्थिति स्पष्ट न होने से आक्रोशित पूर्व सैनिकों ने शनिवार को सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। इसमें विधायक राजेंद्र राणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। विरोध प्रदर्शन में मास्क पहनकर सामाजिक दूरी के नियम का पालन किया गया। सुबह ही पूर्व सैनिक व कांग्रेस पदाधिकारी पीडिया मोहल्ला वार्ड 1 मंदिर के पास एकत्रित हुए। यहां से सुजानपुर बाजार होते हुए चिल्ड्रन पार्क तक रैली निकाली। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। हिमाचल में पुरानी सिक्योरिटी राशि पर ही मिलेंगे बिजली के कनेक्शन, उपभोक्ताओं को मिली राहत। हिमाचल में बिजली के नए कनेक्शन पुरानी सिक्योरिटी राशि पर ही मिलेंगे। राज्य बिजली बोर्ड ने कई गुना बढ़ाई गई सिक्योरिटी राशि के आदेश स्थगित कर दिए हैं। एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट की नई दरें तय करने के लिए जल्द विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। आयोग द्वारा नई दरें तय करने तक प्रदेश में पुरानी सिक्योरिटी राशि पर ही नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। कोरोना ने संकट में डाले पंचायत चुनाव, अन्य विकल्पों पर मंथन। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते पंचायत चुनाव पर संकट गहरा गया है। इसके चलते अन्य विकल्पों पर भी मंथन शुरू हो गया है। 22 जनवरी 2021 से पहले चुनाव ना हुए तो सभी पंचायतें भंग कर और कमेटियां बनाकर इन्हें कुछ माह के लिए वैकल्पिक जिम्मा दिया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 5 साल के भीतर कराना जरूरी है। इलेक्ट्रिक चिप की मदद से दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा देते 2 गिरफ्तार। हिमाचल पुलिस और कंडक्टर भर्ती परीक्षा में धांधली के बाद अब प्रदेश में शनिवार को हुई दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा में भी धांधली हुई है। हमीरपुर जिला मुख्यालय के साथ लगते एक निजी कॉलेज में हरियाणा के जींद निवासी 2 युवक इलेक्ट्रॉनिक चिप से नकल करते पकड़े गए हैं। इसके बाद संबंधित कॉलेज प्रबंधन ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के जींद का ही व्यक्ति जो बाहर से नकल करवा रहा था वो मौके से भाग निकला, उसकी तलाश जारी है। परीक्षा प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शुरू हुई।